तो नारायण, आज हम लोग एक नॉर्मल कॉमन सा चैप्टर नहीं, एक टॉपिक बोलेंगे। हम लोग उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आज एक शॉर्ट में ना हो, क्योंकि ये काफ़ी एक लंबा टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम है हार्ट। क्या नाम है? हार्ट। हार्ट का मतलब ये समझते होंगे, यही समझते हैं, लेकिन एक्चुअली हार्ट ऐसा होता है। ये एक रफ डायग्राम हमने हार्ट का बनाया हुआ है। ठीक, देखो हार्ट आखिर क्या होता है, हार्ट कैसा होता है, क्या काम है, क्या बिना हार्ट के भी आदमी जिंदा रह सकता है क्या, ये सभी बातें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड कैसे हमारे बॉडी में जा रहा है, सिर्फ बॉडी में जा ही रहा है कि बॉडी से ब्लड आ भी रहा है, ये सब टॉपिक और जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब आई गारंटी कि दूसरा कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप कोई सा भी क्वेश्चन, कम से कम वेल्व्स तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बाइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व वगैरह जितने भी तरीके के हैं, वो सब आपके कॉन्सेप्ट्स क्या कर किए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे। ठीक, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए, बिकॉज टाइम इज कॉस्टली। देखो हार्ट क्या होता है। पहली बात कि हार्ट जो है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक, देखो लिखते चलेंगे तो थोड़ा आसानी से समझ में आएगी, समझेंगे बात को कि क्या जो हमारी पूरी बॉडी है, क्या हमारा पूरा बॉडी सेल से मिलकर के बना हुआ है क्या? तो हाँ, बिल्कुल हमारा पूरा बॉडी जो है वो सेल से मिलकर के बना हुआ है। क्या उसके बाद हमारा पूरा बॉडी सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स से बना हुआ है क्या? सेल प्रोडक्ट का मतलब है कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनता है, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो हार्ट भी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एक ऑर्गन है, जो कि क्या है, ये मस्कुलर है। मस्कुलर होने के साथ साथ ये हॉलो होता है। हॉलो मतलब, हॉलो सेल, हॉलो किसको बोलते हैं? हॉलो मतलब उसमें खाली स्पेस होना। हॉलो मतलब क्या होता है, उसमें खाली स्पेस होता है। साथ ही साथ ये एक इनवॉलेंट्री ऑर्गन है। क्या है? एक इनवॉलेंट्री ऑर्गन है। यानी कि हार्ट क्या होता है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है क्या? तो हाँ, क्या ये हॉलो ऑर्गन है क्या? हाँ, साथ साथ ये एक इनवॉलेंट्री ऑर्गन है। इनवॉलेंट्री ऑर्गन के साथ साथ ये एक पंपिंग ऑर्गन है। ये क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। पंप का मतलब क्या होता है? खैर, साइकिल तो आप चलाते ही होंगे। साइकिल में हवा भरने का जो हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, पंप करते हैं। पंप मतलब उसमें फोर्सफुली हवा को भरते हैं। नहीं तो एटमॉस्फेयर में तो हवा था ही, साइकिल में आराम से हवा भर जाता। लेकिन नहीं, हमें फोर्सफुली क्या करना होता है, उसमें पंप करना पड़ता है। कि ये साइकिल के में वो छुंछी में एकदम पाइप लगाया, नोजल, और फिर ऊपर से फोर्सफुली क्या किया, हवा को अंदर पंप किया। हार्ट का फंक्शन क्या है? ये था हार्ट कि हार्ट ऐसा होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, हॉलो होता है, और एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट का काम क्या है? देखो हार्ट का जो काम है, हार्ट का काम होता है ब्लड सर्कुलेशन, टू सर्कुलेट द ब्लड। सर्कुलेट का मतलब क्या हुआ? सर्कुलेट मतलब ये हुआ कि ब्लड को बॉडी में क्या कर रहा है, घुमा रहा है। पैर में, हाथ में, ऊपर ब्रेन में, यानी कि हर जगह बॉडी के हर एक सेल में क्या है,
ब्लड चाहिए तो हार्ट क्या कर रहा है, वहां तक ब्लड को पहुंचा रहा है। ये नेचुरल, मतलब देखो टंकी में ऊपर पानी चढ़ाना है तो हमारे पास मोटर लगा हुआ है। मोटर कौन बनाया है, तो इंजीनियर्स लोग ने बनाया है। हार्ट भी क्या है, एक तरीके का हमारे पास मोटर है, पंप है। लेकिन ये वाला जो मोटर पंप हमारे पास है, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल पंप है। हार्ट क्या है, नेचुरल बायोलॉजिकल पंप है। इसको कोई मतलब अलग से इंजीनियर आके नहीं बनाया है कि ये लो ये क्या है, तो ये एक हार्ट है, इसका क्या करें तो ह्यूमन बींग्स में फिट कर दो। ऐसा नहीं होता है। ये हर एक ह्यूमन बींग्स में बाय बर्थ अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। ये एक ऐसा पंप है जो बाय बर्थ सभी ह्यूमन बींग्स में क्या किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। साथ ही साथ देखो जो हमारा हार्ट है, ये ब्लड को ले जाएगा कहां पे, लंग्स के पास। देखो हम लोग जब सांस लेते हैं तो लंग्स के थ्रू क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन है। लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन है। यानी कि जब हार्ट ब्लड को लंग्स के पास ले गया, ये पूरा पढ़ेंगे लंग्स के पास कैसे गया, किस वेंट्रिकल से होकर के गया, कि आर्टरी से होकर के गया, कि कौन से वेल्व से होकर के गया, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटा ये समझो कि जो हार्ट है, हार्ट ब्लड को कहां पे लेकर के गया, लंग्स के पास लेकर के गया। लंग्स के पास क्यों लेकर के गया, क्योंकि देखो लंग्स के पास ऑक्सीजन है। लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब चूंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन भरा हुआ है वहां पर, तो जो वहां पर ब्लड जाएगा, क्या वो उसको ऑक्सीजन मिलेगा क्या, तो हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन इसलिए चाहिए क्योंकि देखो सारे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो जो ब्लड में जो भी चीजें मिक्स होंगी और ब्लड जहां जहां जाएगा, हर सेल को वो चीज मिलेगा। अगर ब्लड में अगर मान लेते हैं कि विटामिन हैं, अगर ब्लड में शुगर है, अगर ब्लड में जहर ही क्यों ना हो, वो ब्लड जिस भी मतलब ऑर्गन के पास जाएगा, जिस भी सेल के पास जाएगा, उसको वो चीजें मिलेगा। यानी कि हार्ट जब ब्लड को लंग्स के पास लेकर के गया, तो हार्ट के पास ऑक्सीजन है, वहां पर जाकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। जब ब्लड जो है ऑक्सीजन रिच होता है तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ठीक। तो अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या फिर पूरे बॉडी को क्या होगा, सप्लाई होगा, ठीक। देखो आखिर हमें हार्ट की जरूरत क्यों पड़ी, जितना हमें आसान लगता है कि एकदम हाँ जी रहे हैं, अगर आप बायोलॉजिकल रिएक्शन को समझेंगे, अगर आप बॉडी में हो रहे सभी इवेंट्स को समझेंगे, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या मतलब इतने छोटे से शरीर में इतनी सारी प्रोसेस हो रही हैं। सिर्फ एक हार्ट का प्रोसेस समझने में बहुत मतलब माथा पेची करना पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी इस चैप्टर को एकदम मक्खन की तरह बताना मेरा काम है, समझाना ही मेरा ही काम है, ठीक। सिर्फ बैठ करके ध्यान से सुनेंगे, लेक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। आखिर देखो हमें हार्ट की जरूरत क्यों पड़ी, देखो सभी सेल्स की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज। और हर एक सेल मान लेते हैं खाना खाया तो वेस्ट मटेरियल बनाएगा ही बनाएगा। जैसे अभी तक कोई भी ऐसा मशीन नहीं बना है जो कि 100% इफिशियंसी के साथ काम करे। 100% इफिशियंसी के काम करे के साथ क्या मतलब है कि हमने उसको कुछ प्रोवाइड किया तो सारा का सारा मटेरियल क्या किया, वो यूज किया, उसमें से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनाया। मतलब कि अगर हमने डाला 100, तो हमें अगर मान लेते कि 100 लीटर अगर पेट्रोल बाइक में डाला, तो हमें एग्जैक्ट 100 लीटर का काम मिला, कोई उसमें से धुआं नहीं निकला। यानी कि सारा का सारा पेट्रोल क्या हो गया, बाइक के द्वारा यूज कर लिया गया, ठीक। हमने सारे सेल्स को खाना खिलाया तो सेल्स ने सारा खाना खा लिया, कोई वेस्ट मटेरियल नहीं बनाया। तो अगर ऐसा होता तो हम बोलते कि अरे वाह, एकदम 100% इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है ये, तो मतलब ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हर सेल को खाना चाहिए, तो हर सेल क्या बनाएगा,
वेस्ट बनाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि मान लेते हैं कि जो पैर का सेल है, जो ब्रेन का सेल है, उसको भूख लगी है तो वो जा रहा है लंग्स के पास, वो जा रहा है हार्ट के पास। ऐसा थोड़ी है कि पेड़ पर जो पत्ता लगा हुआ है उसको खाना चाहिए, तो अगर मान लेते हैं कि अगर रूट में खाना रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, तो वो रूट के पास गया है, तो पता चला है कि सारे लीफ आज नहीं है, कहाँ पे गए हैं, तो सारे लीफ रूट के पास खाना लेने गए हैं। तो ऐसे में तो मतलब मजा आ जाएगा। तो सारे सेल्स को क्या चाहिए, खाना चाहिए, और सारे सेल्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाएंगे। तो हर सेल जो है लंग्स के पास, किडनी के पास आ नहीं सकता है कि ऑक्सीजन चाहिए मुझे तो मैं लंग्स के पास जा रहा हूँ, वेस्ट प्रोडक्ट है तो मैं किडनी के पास से जरा घूम के आ रहा हूँ, ऐसा नहीं हो। तो हर एक सेल जो है खाना चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, और हर सेल लंग्स किडनी के पास नहीं जा सकता है, तो उनको एक क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए जो खुद सगरों क्या करे, घूम के आए। तो उसके लिए क्या बनाया गया है, एक हार्ट बनाया गया है, यानी कि एक सेंट्रल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे इंडिया में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सब स्टेट पे क्या रखता है, ध्यान रखता है, वैसे ही हार्ट है, हार्ट बॉडी के हर एक सेल का ध्यान रखता है, किसको खाना चाहिए, किसको खाना नहीं चाहिए। अगर क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि जैसे हार्ट अगर रुक जाए, अगर हार्ट बीट क्या हो जाए, रुक जाए, तो सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वहीं पे बैठ जाएगा। हार्ट रुका तो सर्कुलेशन रुका, सर्कुलेशन रुका तो आपका लाइफ भी क्या हो गया, रुक गया। यानी कि जब तक हार्ट चल रहा है सर्कुलेशन ब्लड का हो रहा है, सर्कुलेशन ब्लड का हो रहा है, आप इधर उधर गली में सर्कुलेट कर रहे हैं, हम भी तो सर्कुलेट ही करते हैं, यहाँ से वहां, वहां से वहां भटकते हैं। देखो आखिर ये चीजें कैसे होती हैं, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। जब देखो जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, दोनों ही कंडीशन को समझेंगे जरा। जब हार्ट के जो मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो क्या अंदर का चीज बाहर आएगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि पिचकना। अगर मान लो कि एक बॉटल है, ठीक, और बॉटल में ऊपर का ढक्कन नहीं है, मान लेते हैं एक पल के लिए, अगर बॉटल में ऊपर का ढक्कन नहीं है और अगर नीचे से बॉटल दबाएंगे तो क्या बॉटल में का पानी ऊपर की तरफ फ्लो कर जाएगा क्या, बिल्कुल सही। अगर बॉटल में ढक्कन है और अगर वैसे ही छोड़ दिए हुए हैं या फिर अंदर में जगह और ऊपर से नीचे मतलब फैला रहे हैं, तो नीचे अगर बॉटल का बेस अगर बड़ा हो गया तो ब्लड क्या हो जाएगा, आराम से उसमें और सेटल होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, स्पेस बढ़ेगा। अगर अंदर प्रेशर कम हो गया तो हो सकता है कि ऊपर से और क्या आ जाए, कुछ चीजें आ जाए, ऐसा होता है। तो देखो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसको बोलते हैं सिस्टोल, ठीक, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो इसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक। ये होता है सिस्टोल डायस्टोल। कभी आप ब्लड प्रेशर मेजर करवाने जाएंगे तो कुछ ऐसे ही लिखता है, मतलब बाई के फॉर्म में, वो सिस्टोल डिस्टोल का ही लिखता है। या फिर ये कैसे होता है, देखो जब हमारे पास, और ये देखो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ना, ये कंटिन्यूअस होते रहता है, और इसी रिदम की वजह से जो ब्लड है हर एक सेल तक पहुंचता है। जैसे देखो पहले जो हार्ट है, मान लो कि हार्ट के पास ब्लड है, तो हार्ट के पास कहाँ जाएगा ब्लड, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास गया तो वहां पे मान देखो शुरू समझो, बॉडी के पास से ब्लड आया हार्ट के पास, वो जो बॉडी के पास से ब्लड आया वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, मतलब उसमें अभी ऑक्सीजन थोड़ा कम है। अब हार्ट के पास आ गया तो हार्ट उस ब्लड को थोड़ी रखेगा, हार्ट के पास थोड़ी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो लंग्स के पास है, सारा हार्ट से ब्लड कहाँ भेज दिया जाएगा, लंग्स के पास। अब लंग्स के पास सिर्फ ये काम है कि बॉडी को ऑक्सीजन, जो ब्लड आया उसको ऑक्सीजन देना, यानी कि देखो जो बॉडी है, बॉडी के पास है ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक,
ये भेजता है ब्लड किसके पास? हार्ट के पास। अब हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं है तो हार्ट आगे भेज देगा लंग्स के पास। ठीक, लंग्स के पास गया तो वहां पे ऑक्सीजन उसको मिला, तो अब हो गया वो क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब लंग्स के पास ब्लड आया तो वापस से लंग्स क्या हो जाएगा? ये भेजेगा हार्ट के पास। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था तो हार्ट के पास गया, हार्ट किसके पास भेज दिया? लंग्स के पास, और लंग्स से वापस किसके पास आ गया? हार्ट के पास। जब हार्ट के पास वापस आया तो यहाँ पे हो गया क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हार्ट वापस किसको दे देगा? बॉडी को दे देगा, और बॉडी फिर किसको भेज देगा? हार्ट को भेज देगा। हार्ट फिर से लंग्स को, फिर हार्ट को, फिर बॉडी को, फिर लंग, हार्ट को, फिर लंग को। यानी कि यही प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलते रहता है। अब देखो, क्या इस लाइन में 2 बार हार्ट के पास गया है क्या? एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। एक बार हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एक बार हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड आया। देखो, इसी वजह से हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं कि हार्ट के पास 2 बार ब्लड गया तो हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। समझे? अब देखो, हार्ट का जो स्ट्रक्चर था, जब ध्यान देंगे, हॉलो था। हॉलो मतलब खोखला था। हम जब घर में ड्राम लेते हैं तो ड्राम किस लिए लिए हैं? ताकि ड्राम में कुछ रखेंगे। देखो, ये जो इंक बॉटल है, इंक का बॉटल अंदर में क्या है? खोखला है। अंदर में खोखला इसलिए है क्योंकि अंदर में कुछ क्या करना है? रखना है हमें। तो उसीलिए जो हमारा हार्ट है, हार्ट हॉलो होता है क्योंकि उसको क्या स्टोर करना है? ब्लड रखना है। तो मस्कुलर क्यों है? मस्कुलर इसलिए है क्योंकि ब्लड को वहां से फोर्सफुली क्या करना है? पंप करना है। मस्कुलर यानी कि स्ट्रॉन्गर है। कहते हैं ना कि उसकी बॉडी एकदम मस्कुलर है, मतलब उसको फोर्सफुली क्या करना है? पंप करना है। अगर ऐसे ही कुछ छोटा मोटा रहता है, एकदम पतला, तो पंप करेंगे तो फोर्स की वजह से फट जाएगा वो। तो ये क्या है? मस्कुलर है। मस्कुलर के साथ साथ हार्ट में एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं वेल्व। जिसको क्या बोलते हैं? वेल्व बोलते हैं। वेल्व का मतलब क्या होता है? साइकिल में देखो, जब हम हवा भरते हैं ऊपर से, कुछ मत करो, साइकिल ले जाओ, साइकिल में हवा भरो। साइकिल में जब तुम हवा फिल करोगे तो बाहर से प्रेशर लगाएगा तो हवा अंदर चला गया। तो ऐसा थोड़ी है कि हवा अंदर जाकर के आराम से बैठ गया। अंदर न्योता थोड़ी चल रहा है पूरी दुनिया की, आराम से नीचे का बैठ के खा रहे हैं। वहां पे अंदर जाकर के वो भी अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा होता है, लेकिन वो बेचारा बाहर आ नहीं पाता है। वही जो सिंगल वेल्व है वो अंदर तो जाने दिया, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ नहीं आने दिया, मतलब बैक फ्लो नहीं होने दिया। सिर्फ कहा कि आना है तो आने दो, लेकिन यहां से जाओगे नहीं। वो जो साइकिल का जो छुच्छी है, जिसको गांव भाषा में छुच्छी कहते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेल्व बोलते हैं। ठीक, VALVE। ठीक, यू नहीं है, भी है, VALVE। ठीक। अब देखो, मजे की बात यह है कि साइकिल में जब हवा भर रहे हो तो भले कह रहा है वो वेल्व कि भले टायर ट्यूब फट जाएगा लेकिन इधर से बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। सेम टू सेम काम यहाँ पे भी वेल्व का है कि ये सिर्फ मतलब बैक फ्लो को रोकता है कि ब्लड आ गया, दिल फट सकता है, लेकिन ये वेल्व कभी धोखा नहीं देगा, ये बैक फ्लो नहीं होने देगा। तो वेल्व इसलिए लगाया गया है टू प्रिवेंट फ्रॉम बैक फ्लो, टू प्रिवेंट बैक फ्लो। आज बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्या है कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि छोटा छोटा लिखते हैं तो थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, तो कोई बात नहीं, बड़ा बड़ा साइज में लिखेंगे। ठीक, तो जो वेल्व है उसको बैक फ्लो क्या करता है? रोकता है। अब हार्ट में और कुछ है क्या? तो हाँ, बिल्कुल है। हार्ट में 4 अलग अलग कमरा है। तो इसके पास होते हैं चैम्बर्स। क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं। और चैम्बर कितने होते हैं? तो चैम्बर होते हैं 4। आपने स्कूल्स वगैरह में तो सुने ही होंगे कि जब प्रिंसिपल चैम्बर से बुलावा आया है। घर में भी अलग अलग कमरे बनाए जाते हैं। किस लिए? हो सकता है एक मेहमान के लिए बना हुआ हो, जो आते हैं बेचारे कुछ नहीं लेकर के आते हैं,
एक हो सकता है ड्राइंग रूम बना हुआ है, एक हो सकता है डाइनिंग रूम बना हुआ है, एक हो सकता है बेडरूम बना हुआ है, एक हो सकता है स्टडी रूम बना है। जैसे अभी हम जहाँ से क्लास ले रहे हैं ये मेरा स्टडी रूम है, ठीक। तो स्टडी रूम में क्या पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है। एक जैसे एक तो देखो अलग अलग रूम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अलग अलग रूम में अलग अलग काम हो सके, ठीक। अलग अलग घर में किचन में बर्तन होता है ना कि इस बर्तन में ये काम होगा, इस बर्तन में ये काम होगा, कि कढ़ाई में सब्जियों बन जाता है, कढ़ाई में रोटियों बन जाता है, कढ़ाई में भातों बन जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो हार्ट के पास भी चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर हैं। 4 चैम्बर्स इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के ब्लड होते हैं, एक होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड। सिंपल सा भाषा में सीख लो, ऑक्सीजन रिच ब्लड उसको बोला जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, भरपूर हो। और एक होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ठीक। ये दोनों आपस में कहीं मिलजुल के मामला न गड़बड़ कर ले तो इनको अलग अलग रखना है। तो जो चैम्बर्स बने हुए 4 वो इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन पुअर ब्लड को अलग अलग रखते हैं, कि जिसमें ऑक्सीजन कम होगा वो अलग होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा वो अलग रहेगा, एक के में मिलजुल के नहीं रहेगा सब। क्योंकि देखो अगर एक ही में मिल जाएगा तो ओवरऑल जो ऑक्सीजन वाला होगा वो कम हो जाएगा और बॉडी को फाइनली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगा। अब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो सेल क्या हो जाएंगे, परलोक सिधार जाएंगे, और जब सारे सेल्स परलोक सिधार जाएंगे तो फाइनली आपका बायोलॉजिकल डेथ हो जाएगा। डेथ तो पढ़े ही होंगे, लेक्चर था। और फाइनली आप क्या हो जाएंगे, निपट जाएंगे। अब देखो मजे की बात यह है कि इसी वजह से चूंकि देखो हार्ट में इतना सारा फंक्शन बनाया गया कि एक तो मस्कुलर बनाया गया, हॉलो बनाया गया, इनवॉलेंट्री ऑर्गन है। इनवॉलेंट्री ऑर्गन क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आप रात में सोते हैं तो हार्ट को सुला के सोते हैं कि तुम भैया सो जाओ, सुबह उठना तब जाके बीट करना, रात में बहुत काम करके थक गए होगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं धड़कता है कि आज कहेगा तो अभी धड़केंगे, फिर 5 मिनट इंतजार करेंगे, फिर बोला तो हाँ धड़का, वैसा नहीं है ये। तो और साथ साथ देखो वेल्व है, चैम्बर्स बने हुए हैं, यानी कि एक भयंकर पूरा सिस्टम बनाया गया है। तो ये एक क्या इतना भयंकर सिस्टम तो घर के मोटर में नहीं होता है जी। तो ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड पंप है। हार्ट को और क्या कह सकते हो, हार्ट क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड पंप। यहां तक बात समझ में आया, बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो, एक बात समझेंगे जरा कि जो बायोलॉजी में होता है कि जो स्ट्रक्चर है वही फंक्शन डिसाइड करता है, यानी कि स्ट्रक्चर जो बनेगा वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन बनेगा। देखो जैसे देखो शुरू में जो एनिमल्स हुआ करते थे, किधर है, बढ़िया। हाँ ये एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हर जगह ये बायोलॉजी में एप्लीकेबल होता है कि जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन के हिसाब से बनता है, यानी कि स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फंक्शन। जैसे जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो ये बात समझेंगे कि जो भी जानवर है या फिर जो भी पक्षी वगैरह है उसका जो बीक है, जो चोंच है, वो जो बनने का डिजाइन है वो उसके खाना खाने के हिसाब से बना हुआ है, कि जिसको जैसा खाना मिल रहा है उस हिसाब से उसका बीक्स क्या है, डेवलप हो गए हैं। तो जो यहाँ पर स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, वही काम हार्ट में हुआ है। देखो शुरू में क्या हुआ कि जो एनिमल्स थे उनके पास हार्ट नहीं हुआ करता था, ये बहुत पहले की बात बता रहा है, कब, तो जब आप नर्सरी में थे तब की।
शुरू शुरू में क्या हुआ कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के पास हार्ट नहीं था, उनके पास सिंपल वेसल हुआ करते थे। जब सिंपल वेसल है तो ब्लड कैसे फ्लो करेगा? स्लोली फ्लो करेगा। ठीक, जैसे जैसे जो ऑर्गेनिज्म है साइज उसका बड़ा हुआ तो ऑक्सीजन की डिमांड हर एक सेल में क्या हो गई? बढ़ गई। जब ऑक्सीजन की डिमांड सेल में बढ़ी तो उन वेसल्स से सारा ऑक्सीजन का डिमांड पूरा नहीं हो पाया था। जब ऑक्सीजन का डिमांड पूरा नहीं हुआ तो सारा सेल्स क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो उस ऑक्सीजन के डिमांड को पूरा करने के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिसको कहा गया हार्ट। यानी कि वो जो ऑक्सीजन का सप्लाई था वेसल के थ्रू कम हो रहा था, तो उसके लिए फिर क्या बना दिया गया? हार्ट बना दिया गया। देखो शुरू में जो आपके पास एनिमल्स थे, इनके पास थे ओनली ब्लड वेसल, ओनली ब्लड वेसल थे, हार्ट था नहीं। तो यहां पर जो ब्लड था स्लोली ब्लड यहाँ पे क्या कर रहा था? वेसल के थ्रू फ्लो कर रहा था। अब मान लेते हैं कि हम सांस लिए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पैर तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? तो 10 मिनट, और जो वहां का सेल था हर 2 मिनट में मर रहा है, तो इस हिसाब से घाटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो इंक्रीज हुआ तो उसको मिला एक हार्ट। अब हार्ट मिला तो हार्ट अब फोर्सफुली क्या कर रहा था? ब्लड को पंप कर रहा था। और चूंकि वेसल जब काम करने में पूरा सक्सेस नहीं हुआ तो हार्ट क्या हुआ? इवॉल्व हुआ। इसीलिए हार्ट को एक हाईली मॉडिफाइड ब्लड वेसल कह सकते हो। हार्ट को क्या कह सकते हो? और हाईली मॉडिफाइड ब्लड वेसल। समझे कि हार्ट को हाईली मॉडिफाइड ब्लड वेसल क्यों कहते हैं? एक बार और समझेंगे जरा। पहले के जानवर थे उनमें हार्ट नहीं था, उनमें सिर्फ सिंपल कॉमन ब्लड वेसल थे जो कि ब्लड को स्लोली पंप किया करते थे। जैसे जैसे उनका साइज बड़ा हुआ, जब साइज उनका बढ़ा तो उसके बाद उनका क्या हुआ कि ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत धीरे धीरे हो रहा था, ऑक्सीजन चाहिए था और ज़्यादा तेज चाहिए था, तो उनमें इवॉल्व हुआ क्या? हार्ट। जब हार्ट इवॉल्व हुआ तो कहा गया कि वेसल्स से ही आगे चल के क्या इवॉल्व हुए? हार्ट। तो इसीलिए हार्ट को और क्या कहा गया? हाईली मॉडिफाइड ब्लड वेसल कहा गया। ठीक, देखो हार्ट और ब्लड वेसल में कॉमन क्या क्या है? क्योंकि जब ये हो रहा है कि हार्ट जो है हाँ ब्लड वेसल से ही निकल के इवॉल्व होकर के बना हुआ है, तो ब्लड वेसल और हार्ट में क्या क्या मतलब सिमिलरिटीज है? कुछ सिमिलरिटीज होगी। देखो जिससे जो चीज बना है थोड़ा सा उसमें क्या होगा? सिमिलरिटी होगा ही होगा। तो हार्ट और वेसल्स में सिमिलरिटी ये है कि पहली बात कि दोनों ही एंडोथेलियम से लाइन होते हैं। एंडोथेलियम, मायोथेलियम ये सभी बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ ये समझो कि दोनों ही देखो जो हार्ट एंड ब्लड वेसल, हार्ट एंड ब्लड वेसल में सिमिलरिटी यह है कि ये दोनों ही एंडोथेलियम से क्या होते हैं? लाइंड होते हैं। साथ ही साथ मस्कुलर वॉल होता है, और दोनों ही ब्लड को कैरी करते हैं। देखो जो ब्लड वेसल है वो सिर्फ ब्लड को क्या करता है? कैरी करता है। लेकिन जो हार्ट है, हार्ट सिर्फ ब्लड को कैरी नहीं करता है, हार्ट को क्या करता है? पंप करता है। ब्लड वेसल का काम क्या था? जैसे मान लो घर में पाइप लगा हुआ है तो उसका काम क्या है? सिर्फ पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। उसमें कोई प्रेशर फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद से कोई फोर्स जनरेट नहीं कर रहा है। मेन फोर्स तो वहां से लग रहा है जहां पे नल है, जहां पे नल उसको अगर तेज करेंगे तो और ज्यादा फोर्सफुली जाएगा, बंद करेंगे तो पानी धीरे धीरे जाएगा।
वैसे ही जो ब्लड वेसल है वो कोई फोर्स अलग से नहीं लगा रहा होता है। जो हमारा हार्ट है, हार्ट एक फोर्सफुली ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, हाई प्रेशर को जनरेट करता है। हार्ट के पास वेल्व है जो बैक फ्लो को रोकता है। हार्ट के पास चैम्बर्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, अलग अलग करता है। हाँ, ये तो पता ही दिया है कि एनिमल्स के पास पहले हार्ट नहीं हुआ करता था, और लेकिन जब एडवांस वाले एनिमल हुए तो उनके पास ये ब्लड वेसल भी हुआ और एक एकदम एडवांस तरीके का हार्ट पंप भी हुआ। अब देखो, अब हाँ, नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ हार्ट। जो हार्ट का साइज है, देखो अगर मान लो कि मैं हूं, एक छोटा बच्चा है, एक कोई बड़ा आदमी है, तो सब आदमी में जो हार्ट का साइज है वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है मेरा हार्ट का साइज कुछ और हो, उसका हार्ट का साइज कुछ और हो। तो इतना सारा मान लो देश है, 100 करोड़ की जनता है भारत में, सबका हार्ट का साइज कैसे याद रखेंगे? तो सबका हार्ट का साइज याद रख पाना क्या था, बहुत मुश्किल था। तो डॉक्टर ने सोचा कि अच्छा ये है, तो रेगुलर क्या कर दो, कॉन्सेप्ट दे दो, क्या कि जो भी व्यक्ति है ना, अगर वो अपनी ऐसे जो हाथ इसको मुट्ठी को अगर बंद करे तो जो इसका साइज मुट्ठी का होगा उतना ही बड़ा समझो कि उसका हार्ट है। यानी कि जो हार्ट का साइज है वो एक क्लोज्ड फिस्ट के बराबर होगा। किसके बराबर? क्लोज्ड फिस्ट। फिस्ट मतलब क्या होता है? मुट्ठी। यानी कि ऐसा नहीं कि जो हमने मुट्ठी बंद किया तो मेरे मुट्ठी जितना हार्ट जो है बादल जी का होगा, या मेरे बंद मुट्ठी जितना हार्ट जो है वो त्रिपाठी जी का होगा, या मेरे बंद मुट्ठी जितना जो हाथ है वो मान लेते हैं शनिदेव जी का होगा। वैसा कुछ नहीं है। अगर मैंने मुट्ठी बंद किया है तो मेरा जो हार्ट है वो इसके बराबर होगा। अब बादल जी अगर मुट्ठी बंद करेंगे तो उनका हार्ट उनकी मुट्ठी के बराबर है। इससे क्या होगा कि एक रफ आइडिया मिल जाता है कि देखो हार्ट जो है ना तुम्हारा इतना बड़ा होगा, ना ही हार्ट ज्यादा बड़ा होगा और ना ही हार्ट ज्यादा छोटा होगा। हम लोग घर न ज्यादा बड़ा बनाते हैं ना ज्यादा छोटा बनाते हैं, सिर्फ घर उतना ही बड़ा बनाते हैं। अच्छा देखो, घर पर मत जाओ, सिर्फ मोटर पे जाओ। हम लोग मान लेते हैं कि घर में अगर रह रहे हैं तो हम लोग घर में स्टेट बोरिंग थोड़ी लगवा लिए हुए हैं कि एकदम पानी आया तो पूरा गांव में बह के चल गया। ऐसा तो है नहीं। हम लोग घर में उतना ही बड़ा मोटर लगाते हैं जितना से पानी जो है 2 तल्ला छत पे पहुंच जाए। तो बॉडी में जो हार्ट है वो भी सिर्फ उतना ही मतलब बड़ा होता है कि जितना में ब्लड क्या हो सके, हर एक सेल तक पहुंच सके। कभी कभी क्या होता है कि एक्सरसाइज जिम वगैरह करके जो ओवर मतलब बाहर की फिजिकल एक्टिविटी करके हार्ट बॉडी का साइज तो लोग बढ़ा लेते हैं, हार्ट का साइज नहीं बढ़ा पाते हैं। चलो ये कभी कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे। और वैसे में फिर आदमी क्या हो जाता है, निपट जाता है बेचारा। हार्ट का जो लेंथ होता है, हार्ट हमेशा ध्यान से देखेंगे कि देखो हार्ट का, हाथ यहाँ पे देखो, ये हार्ट का रफ डायग्राम समझ लो, ठीक। ध्यान से देखेंगे कि जो ये वाला एरिया है और जो ये वाला एरिया है, क्या ये लॉन्ग है क्या, ठीक, और क्या ये स्मॉल है क्या? इसके कंपैरिजन में ये वाली जो हाइट है, लेंथ है, वो ज्यादा है। और ये वाला जो नीचे वाला जो पॉइंटेड पार्ट है ये पतला है और ऊपर वाला क्या है, पार्ट चौड़ा है। तो कॉमन सा मतलब दिमाग लगाएंगे कि अगर जो ऊपर वाला चौड़ा पार्ट है क्या वो बेस है क्या? बात को ध्यान समझेंगे कि जो पॉइंटेड पार्ट है वो क्या हो गया, टॉप हो गया। जो वाइडर पार्ट है वो बेस हो गया। जनरली हम लोग घर कैसा बनाते हैं, घर ऊपर की तरफ पतला होता है, मंदिर के ऊपर जो होता है वो ऊपर की तरफ पतला होता है ना? हम लोग क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ पतले हुए हैं। ऐसा ही तो है हार्ट में भी। देखो ऊपर का एरिया लेकिन चौड़ा है, जो कि अपोजिट हुआ। जो पॉइंटेड पार्ट है वो बॉटम की साइड है। ध्यान से देखेंगे, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा, ये वाला जो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ लेंथ होगा, ये लगभग
12 सेंटीमीटर के आसपास होगा। ये लगभग का साइन है, ये होता है इक्वल टू का साइन और ये अप्रोक्स का साइन। ये मतलब आसान होने के लिए समझ लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे कि लेंथ अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली लिखने में जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना में ये वाला सिंबल बना के निकल लो, आपको बता दिया, समझ लेंगे। तो लेंथ कितना होगा 12 सेंटीमीटर। जो ये विड्थ है, जो ये चौड़ाई है, चौड़ाई भी लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर के आसपास होगी। ये चौड़ाई कितना होगा 8 से 9 सेंटीमीटर के आसपास। अब देखो हार्ट ऐसा थोड़ी कि इतना पतला बना उतना पतला होगा, नहीं। हार्ट का एक थिकनेस है, एक मोटाई है। हार्ट का थिकनेस कितना है लगभग 6 सेंटीमीटर। थिकनेस कितना होगा लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर होगा। जो लेंथ होगा वो लगभग 12 सेंटीमीटर के पास होगा। जो विड्थ होगा वो लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर के आसपास होगा। ये समझे। यहाँ पर देखो फीमेल में और मेल में दोनों में जो हार्ट का डिफरेंस है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लड़कों का दिल टूटता है लड़कियों का दिल नहीं टूटता है। दोनों का दिल टूटता है और दोनों का दिल क्या होता है एज कंपेयर टू गर्ल्स, बॉयज का दिल मजबूत होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बायोलॉजी कह रहा है, समझे। देखो जो बेचारे लड़कों का दिल है वो स्ट्रांग है बायोलॉजिकली, जो लड़कियों का दिल है वो थोड़ा सा वीक है बायोलॉजिकली। हम लोग इमोशंस वाले चैप्टर में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम वो वाला एक चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, कौन सा लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें हम ये देख चुके थे कि हम लोगों को फिलोसफिकल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हम लोग सिर्फ बायोलॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये वापस से आते हैं अपने सब्जेक्ट पे कि बायोलॉजिकली जो मेल्स हैं, मेल्स में जो हार्ट का वजन है वो एज कंपेयर टू गर्ल्स क्या है थोड़ा सा ज्यादा है। मेल्स में हार्ट का वजन कितना है लगभग 250 से 350 ग्राम के आसपास होता है। इतना वो भारी दिल होता है, मतलब 350 ग्राम का दिल लेकर के आदमी घूम रहा है। ये जो बताया गया है ये एक एडल्ट का बताया गया है। जब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो टिपिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि हाँ एक एडल्ट कोई व्यक्ति है तो उसमें 250 से लेकर के 350 ग्राम के आसपास में क्या होगा हार्ट होगा। आते हैं थोड़ा सा फीमेल के ऊपर। फीमेल्स में हार्ट का वेट कितना है? हार्ट का वेट फीमेल्स में है 230 से 280 ग्राम तक। कितना है? यानी कि फीमेल्स के केस में जितना पे एंड अप होता है मेल्स के केस में उतने से क्या होता है स्टार्टिंग होता है। ये है थोड़ा सा क्या हार्ट का वजन। ये एक रफ आइडिया देख लिए थे। ऐसा देखो हम ये जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में, ये तो मतलब कोई भी बता सकता है कि 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है, तो 72 बार। आगे चल करके अभी देख लेंगे कि 1 मिनट में जो दिल है वो 75 बार धड़कता है, ना कि 72 टाइम्स, पता नहीं कुछ हुआ होगा। तो देखो 1 मिनट में दिल कितना धड़कता है 72 बार धड़कता है। एक दिन में लाखों बार हार्ट क्या होता है मतलब धड़कता है, मतलब 1 लाख बीट पर डे, 72 टाइम्स बीट पर मिनट। छोटा सा दिल है बेचारा, लेकिन आशाएं बहुत बड़ी है ना। देखो छोटा सा दिल है लेकिन बहुत पावरफुल है। हार्ट इज स्मॉल, एकदम ऐसा नहीं है कि मतलब इतना बड़ा हार्ट लेकर घूम रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। हार्ट छोटा है लेकिन क्या है बहुत पावरफुल है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि हार्ट आखिर कहाँ पे है। क्या जो हार्ट है इस सर में फिट है क्या? क्या जो हार्ट है वो हमारे घुटने में लगा हुआ है क्या? क्या जो हार्ट है कहीं उधर बाहर गिरा हुआ है क्या? नहीं। हार्ट जो है थोरैसिक कैविटी में उसको क्या किया गया है सेट किया गया। कोई डॉक्टर नहीं सेट किया, वो मतलब बाय बर्थ वहीं पर क्या है वो रखा हुआ है। देख रहे हो
ह्यूमन बींग्स का आंख, नाक, कान मतलब एकदम बाई बर्थ एकदम सेट किया हुआ है कि इसको यहाँ पे लगाओ, इसको यहाँ पे लगाओ। देखो तो जो हार्ट है, हार्ट कहाँ पे है? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, इन द मिडिल ऑफ लंग्स। ध्यान देंगे कहाँ जगह, यहाँ पे। अगर ये मान लेते हैं कि ऊपर से ये पाइप आया, ये लंग्स है, एक पल को मान लो कि ये लंग्स है, ठीक। तो जो हमारा, अच्छा हार्ट पे पढ़ने को जगह नहीं मिला, तो मान लेते हैं कि हार्ट कहाँ पे है? यहाँ पे बीच में। को अच्छा कलम गिर गया, लेकिन हार्ट कहाँ पे है? लंग्स के बीच में है। जिस स्पेस में जो हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, तो कैविटी का मतलब क्या? खाली जगह, टूथ कैविटी हो जाती है, मतलब चॉकलेट प्लेन जूस खा खा के दांत में क्या हो गया? सड़न हो गई, कैविटी हो गई। जिस स्पेस में प्रेजेंट है उसको मीडियास्टिनम कहते हैं। क्या बोलते हैं? समझ, जो स्पेस में हार्ट प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? देखो ध्यान से यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना? हाँ, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम बोलते हैं। समझे यहाँ पर? अब देखो एक क्या है कि जो ऊपर वाला जो एरिया है वो बेस है। क्यों? क्योंकि जो वाइडर पार्ट है वो बेस है, जो लोअर पॉइंटेड पार्ट है वो क्या है? एपेक्स है। नहीं, हाँ देखो, जो ये वाला पॉइंट क्या है? टॉप। अगर सही से हार्ट को फिट करोगे तो किधर की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ बेचारा चल जाएगा। लेकिन अब सेट है तो है। अगर मान लो कि कभी अगर हाइट नापना है बॉडी का, तो हम लोग तो ऐसे खड़े होकर नाप लेते हैं, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो हम लोग का हाइट सही से तब मेजर होगा जब आप गर्दन को पीछे की तरफ ले आए और जो हमारा मुंह है वो ऊपर की तरफ जाए। क्यों? क्योंकि हम अगर नीचे से अगर ऊपर की तरफ ग्रो किए हैं तो हमारा माउथ किधर की तरफ होना चाहिए था? ऊपर की तरफ होना चाहिए था, लेकिन जो हमारा माउथ है वो इधर की तरफ है। बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो किए हैं तो जो हमारा मुंह है वो ऐसे होगा ऊपर की तरफ, लेकिन जो हमारा मुंह है इधर की तरफ है, सामने की तरफ। इसीलिए हमारे बॉडी का सबसे टॉप वाला पार्ट है वो नोज होता है, ना कि हेयर्स होता है। समझे? चलो देखो आगे देखो, अपर वाला जो, चलो जी सुनो, एक है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे क्या है कि जो हार्ट का एपेक्स है वो क्या है? हाँ, लेफ्ट का जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उसमें क्या करता है? टच करता है। ध्यान से देखेंगे इंटरकोस्टल स्पेस क्या है और कैसे बताऊं अभी। यहां पर ना जो स्पेसेस बने जाते हैं, क्या बनाया जाता है? स्पेसेस बनाए, स्पेसेस रहता है वहां पर। तो जो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल मसल है, ध्यान देंगे कौन सा? जो हार्ट है वो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस या फिर हाँ इंटरकोस्टल स्पेस को क्या करता है? वो टच करता है, ठीक। और देखो हार्ट चूंकि कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? बीट कर रहे हैं, और वो उस स्पेस के क्या है? कांटेक्ट में है। तो जब वो उस स्पेस के कांटेक्ट में है तो वहां पे भी क्या धक 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 सुनाई देता है। तो वो इसीलिए यहाँ पर आप हार्ट बीट क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। अगर मान लो कि कोई बहुत एक्सरसाइज किया, कुछ मतलब बाहर से दवाई ववाई खाया, इधर उधर कुछ किया, अब मान लो कि हार्ट साइज बढ़ गया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन ह्यूमन बींग्स में जो हार्ट का साइज है नॉर्मल से ज़्यादा क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। तो नॉर्मल हार्ट के साइज, अगर हार्ट का साइज बढ़ जाए तो वो डिजीज हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? क्या तो बोलते हैं, हाँ यस, उसको बोलते हैं कार्डियोमेगाली। जब हार्ट का साइज बढ़ जाता है, यानी कि देखो हार्ट का है जो साइज अगर बढ़ जाए उसको बोलते हैं क्या? कार्डियोमेगाली। ये हमने एक रफ आइडिया दिया था कि इतना बड़ा साइज का हार्ट होता है कि लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर का है, ऊपर का जो एरिया है वो लगभग जो चौड़ाई है 8 से 9 सेंटीमीटर का है, जो थिकनेस है वो लगभग 6 सेंटीमीटर का है। ये एक रफ आइडिया हमने
हार्ट का दिया था। अगर हार्ट का साइज बढ़ जाए तो कार्डियोमेगाली बीमारी हो जाएगी। अगर हार्ट का साइज कम हो गया तो फिर जो हार्ट है इफिशियंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा, जिस सेल तक ब्लड पहुंचना चाहिए था पहुंच नहीं पाएगा, यानी कि फंक्शनिंग क्या हो जाएगी उसकी, वीक हो जाएगी। समझे? चलो नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, कवरिंग ऑफ हार्ट के ऊपर। देखो हार्ट जो है हार्ट मीटर गया, कोई बात नहीं। हार्ट की कवरिंग क्यों जरूरी है? हार्ट देखो, पहली बात तो ये कि क्या हार्ट कंटिन्यूअस पंप कर रहा है क्या? तो हाँ, कंटिन्यूअस पंप कर रहा है, कभी रुक नहीं रहा है। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि जो साइकिल की चेन वगैरह होती है, जब आप कंटिन्यूअस चलाएंगे तो साइकिल की चेन क्या हो जाती है, फंसने लगती है। साइकिल बचपन में तो चला ही होंगे, साइकिल का चेन क्या होता है, फंसने लगता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें ले जाकर के 2 बूंद तेल डाल देना। जब साइकिल के चेन पर तेल डालेंगे तो साइकिल क्या होगा, चेन उसका फंसेगा नहीं। तो हार्ट जो है कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, बीट कर रहा है। तो हो सकता है हार्ट भी घिस जाए, हार्ट क्या हो जाए, घिस जाए। अब हार्ट अगर घिस जाएगा तो आपके हो जाएगा इन्फेक्शन। हार्ट अगर घिस गया तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए, या फिर अगर थोड़ा सा भी घिस गया तो बहुत मतलब भयंकर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। मिला जुला करके इफिशियंसी हार्ट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। तो देखो वापस आते हैं कवरिंग पे। कवरिंग ऑफ हार्ट, अच्छा चलो देखो हार्ट बन गया। कवरिंग ऑफ हार्ट में जो सबसे पहला है, जो कवरिंग ऑफ जो हार्ट है, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस क्या है, सैक है। इसको कवरिंग ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। मुझे पता है कि आज भर में पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि रात के अभी देखो लगभग 11:30 हो रहा है, 11:22 हो रहा है, तो लेक्चर रिकॉर्ड करते करते काफी लेट हो जाएगा। अगर बगल के लोग कहें कि रात में पता नहीं किसको पढ़ाता है, तो ऐसा है। देखो तो जो कवरिंग ऑफ हार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। एक डबल लेयर मेम्ब्रेनस क्या होता है, सैक होता है, कवर द हार्ट। और काम क्या है इसका, हार्ट को कवर करना। मजे की बात यह है कि मोबाइल देखते हो, मोबाइल लिए तो फोन के ऊपर कवर लगा होता है। मेरे पास तो खैर छोटा मोबाइल है, वरना दिखा देते हैं कि मान लो कि अरे हाँ चलता है, देखो यार। तो देखो मतलब मान लो कि अगर ये फोन है, अगर फोन है तो इसमें क्या होगा, इसका घड़ी फेल है। अगर ये फोन है तो इसमें क्या होगा, कवर लगा रहेगा। अगर इसमें कवर लगा हुआ रहता तो किस तरीके से फोन को क्या करता, प्रोटेक्ट करता। अगर इसके ऊपर एक और कवर लगाएंगे तो गिर हो जाएगा, तो क्या होगा सर, नहीं करेगा। सेम टू सेम वैसा ही है, हार्ट के ऊपर जो है डबल लेयर का मेम्ब्रेनस क्या है, कवरिंग है, जो कि उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जस्ट मतलब मोबाइल कवर की तरह प्रोवाइड किया। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है बेचारा, एक दिन में लाखों बार धड़क रहा है। इतना काम करते करते कहीं ना कहीं, जैसे कि मान लो कि लंग्स के बीच में है, तो अगर लंग्स के बीच में हार्ट है तो हो सकता है कि लंग्स से घिस जाए, उसमें लंग्स से कंटिन्यूअस टकराते टकराते क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। जब डैमेज हो सकता है तो ह्यूमन बीइंग्स को क्या होगा कि आज देखो ना दिल में दर्द हो रहा है। क्यों, क्योंकि लंग्स से टक्कर खा खा करके, अभी बताया ना कि लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल मसल में क्या है, वो टच है, वो इसीलिए वहां पर क्या होता है, हार्ट बीट महसूस हो पाता है हमें। अगर बाहर का अगर प्रोटेक्शन कम अगर रहेगा तो हार्ट बीट कंटिन्यूअस रगड़ाते रगड़ाते क्या हो जाएगा, घिस जाएगा, पेन हो सकता है, या फिर हो सकता है इन्फेक्शन वगैरह हो जाए। तो और हार्ट बीट की क्या हो जाएगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी। इसीलिए हार्ट को ऊपर चाहिए स्मूथ लेयर। क्यों, स्मूथनेस का मतलब है कि एकदम चिकनापन, कि हाँ गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, एकदम ऐसे ऐसे ही आ गया। वो मजबूत भी होना चाहिए, साथ ही साथ लुब्रिकेटेड कवर होना चाहिए। लुब्रिकेटेड कवर क्यों, देखो जब ट्रक वगैरह में हम लोग जब ग्रीस भरते हैं
तो ग्रीस इसलिए भरते हैं ताकि जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो घिसे नहीं, वो स्मूथली क्या हो सके, काम कर सके। तो वो जो पेरिकार्डियम है वो इन तीनों चीजों को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। स्ट्रांग है, साथ ही साथ वो लुब्रिकेटेड सरफेस प्रोवाइड करवाता है ताकि वो मतलब आराम से घिसे नहीं। ग्रीस भर दिया तो अब इतना सॉफ्ट है कि बस उस पर चल रहा है स्मूथ, एकदम चल रहा है। वैसे ही पेरिकार्डियम बनाया एकदम स्मूथ है कि हार्ट से की जो अगल बगल के लंग्स में टकरा गिरा तो उससे उसको फर्क वगैरह पड़ने वाला नहीं है। तो देखो पेरिकार्डियम के जो दो मेन लेयर हैं, कितने मेन लेयर हैं, 2 मेन लेयर्स हैं। जो पहला लेयर है वो फाइब्रस लेयर है, जो दूसरा लेयर है वो सेरस लेयर है। ठीक, जो फाइब्रस लेयर है ये आउटर है, ये इनर लेयर है। यानी कि आउटर में भी हमने बोला ना कि डबल मेम्ब्रेनस है, तो उसमें 2 जो लेयर हुए, जो आउटर है वो फाइब्रस है, जो इनर है वो क्या है, सेरस है। क्योंकि ये आउटर है, बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ जो होगा उसको मजबूत होना पड़ेगा। बॉडी जो है अपनी सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता है, बस हम ह्यूमन बींग्स ही हैं जो अपनी सेफ्टी के साथ खुद खिलवाड़ करते हैं। बॉडी अपनी सेफ्टी को लेकर के एकदम ऐसी रहता है कि ना तनिको गड़बड़ हुआ तो यहाँ से भगा देंगे। तो जो आउटर लेयर फाइब्रस है वो क्या है, एकदम मजबूत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ है ना, टफ होगा। साथ ही साथ ओवर स्ट्रेचिंग से बचाता है। ओवर स्ट्रेचिंग जैसे कि देखो, जब आप सांस बहुत जोर से लो, एकदम मतलब कि औकात से बाहर के सांस ले लो, जैसे मान लेते हैं कि अभी बच्चा है, अभी नर्सरी क्लास में है, लेकिन वो नर्सरी क्लास में कोई भैया दीदी थे, उसको उकसा दिए कि तुमको आज के आज एकदम मतलब कि फोटोसिंथेसिस का वर्ड मीनिंग याद कर लेना है। बच्चा पहले ABCD लिखेगा, फिर जाके कहारा लिखेगा, तो अपना जा करके आएगा कुछ करेगा। तो बच्चा क्या हुआ, औकात से बाहर उसको कोई मतलब हमने दिन गांव में क्या कहते हैं कि ताव पर चढ़ा दिया है उसको, मतलब चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है। वैसे यहाँ पर कि अगर फाइब्रस आउटर लेयर है या यहाँ पर, तो वो क्या पढ़ा रहा था जी, हाँ, तो ये ओवर स्ट्रेचिंग से क्या करता है, ये इधर उधर भटक जाता है सब, ओवर स्ट्रेचिंग से बचाता है। ओवर स्ट्रेचिंग मतलब जैसे आप सांस बहुत ज्यादा भरेंगे तो हार्ट पेन करता है, कभी आप ट्राई करके देखेंगे। और जब बहुत ज्यादा मतलब सांस बाहर करने की भी कोशिश करेंगे, यानी कि हद से ज्यादा जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो भी पेन होगा, बहुत ज्यादा रिलैक्स करेंगे तो भी पेन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रेच हो रहा है ना, फाइब्रस लेयर टफ है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना है। तो ओवर स्ट्रेचिंग से क्या करता है, ये बचाता है कि ना ओवर स्ट्रेच करेगा तो फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये हार्ट को चेस्ट की कैविटी में फिक्स करने का काम करता है, कि ताकि ज्यादा इधर उधर हिले भी नहीं। अगर ज्यादा इधर उधर हिलेगा तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो मजे का आती है कि जो इनर लेयर है, इनर लेयर को आपस से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो इनर सेरस लेयर है इसको आपस में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है पेराइटल लेयर और एक है विसरल लेयर। कितने लेयर है देखो, जो पेरिकार्डियम था उसके खुद 2 लेयर हुए थे, एक था फाइब्रस लेयर और एक था सेरस लेयर। फाइब्रस आउटर था, सेरस इनर था। सेरस लेयर के भी 2 हुए, एक हुआ पेराइटल और एक हुआ विसरल। अब देखो जो पेराइटल लेयर है, पेराइटल लेयर स्टिक इनसाइड फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये अंदर की तरफ क्या होता है, स्टिक मतलब क्या, चिपकना, उससे क्या होता है, लाइन रहता है यहाँ पर। और जो विसरल लेयर है, विसरल लेयर है, विसरल लेयर को और इपिकार्डियम कहते हैं। जैसे जो बाहर का लेयर था वो पेरिकार्डियम था, और जो विसरल लेयर है अंदर का उसको बोलते हैं इपिकार्डियम। क्या बोलते हैं, इपिकार्डियम कहते हैं, जो कि हार्ट के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हार्ट के अंदर से क्या होता है, वो प्रेजेंट है। समझे यहाँ पर? अभी देखो जो एक
डिफरेंस देख लो यहाँ पर कि पेरिकार्डियल कैविटी और फ्लूइड ये क्या होते हैं। ये समझ गए यहाँ पर कि कवरिंग ऑफ हार्ट को पेरिकार्डियम कहते हैं। दो मेन लेयर में डिवाइड होता है, एक फाइब्रस एक सेरस, और सेरस लेयर को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पैराइटल और एक विसरल लेयर। पैराइटल लेयर क्या है, वो स्टिक, और विसरल लेयर क्या है, वो एपिकार्डियम उसको और कहते हैं। ठीक, अभी देखो पेरिकार्डियल कैविटी और फ्लूइड में क्या क्या डिफरेंस है या फिर क्या होता है। पहली बात कि जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में होता है। देखो जो आपके पास पेरिकार्डियल कैविटी है, ठीक, पेरिकार्डियल कैविटी जो है पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में होता है। कहाँ पर होगा, बिटवीन पेराइटल एंड विसरल लेयर। ये इन दो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इसी के बीच में जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखो जो पेरिकार्डियल कैविटी हुआ वो पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में प्रेजेंट है, और यहीं पर आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, फ्लूइड का क्या काम होगा कि जहां पे होगा वहां पर वो चिकनाई प्रोवाइड कराएगा ताकि आगे घिसे वो सही से घिसे नहीं, क्योंकि घिस जाएगा तो हार्ट में क्या हो सकता है, पेन हो सकता है या फिर इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो देखो वो एक तो वो स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करवाएगा, जितना ज्यादा वहां पर लुब्रिकेशन होगा उतना ही ज्यादा स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करवाएगा। साथ ही साथ फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन के साथ साथ शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। जैसे देखो फ्लूइड और लिक्विड में अंतर है। लिक्विड जो है वाटर एक लिक्विड है, वाटर क्या है, लिक्विड है। चीनी को पानी में घोर दो और बहुत गाढ़ा कर दो, और जो लेकिन जो चाशनी होता है ना चीनी का वो फ्लूइड है। फ्लूइड थोड़ा सा क्या होता है, थिक होता है, इसीलिए जो यहाँ पर फ्लूइड होगा वो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। शॉक मतलब जैसे कि मान लो कि मारा तो जो हमें चोट लगा वो शॉक हुआ, तो शॉक को एब्जॉर्ब करेगा धीरे धीरे। गेंद आ रही है ऊपर से, अगर हाथ ऐसे रखे रहेंगे तो आपको चोट लग सकता है। आप पीछे करके उसको बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ऐसे हाथ रखे रहेंगे एकदम कि आप तो बस गेंद आ जाए हम लोग लेंगे, तो हाथ में चोट लग सकता है। आप धीरे धीरे रख के पीछे की तरफ हाथ को खींचते हैं और हाथ को क्या, और गेंद को क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। समझे, चलो इसके बाद है एक वॉल ऑफ हार्ट। वॉल ऑफ चाइना तो सुने ही होंगे, एक है वॉल ऑफ हार्ट, दिल का दीवार नाम देखो कितना बढ़िया है, दिल का दीवार। दिल का दीवार नहीं, दिलों के दीवार। ठीक, देखो दिल में भी क्या है, दीवार है। दीवार हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि बांट सके, क्या कर सके, बांट सके। देखो जो वॉल ऑफ हार्ट है ये 3 लेयर से मिलकर के बना होता है। इसके पास कितने होते हैं लेयर, 3 लेयर होते हैं। चूंकि ट्रिपल लेयर्ड है तो क्या ये मजबूत होगा, क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा क्या, तो हाँ जी बिल्कुल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि क्या है ना ट्रिपल लेयर्ड है ना, एकदम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा। दूसरी बात, अगर हार्ट मजबूत होगा तो क्या हार्ट की इफिशियंसी भी सही रहेगी क्या, तो हाँ बिल्कुल सही रहेगा। यानी कि हार्ट को यहाँ पे क्या होगा, इफिशियंसी भी आगे प्रोवाइड करवाएगा। देखते रहना पड़ता है ना कि कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है। ये जो हम हार्ट का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो ये पूरा हम रिकॉर्ड जो किए थे वो लगभग 5 घंटे का हुआ था, और 5 घंटे में पता चला कि साउंड ही नहीं था। सोचो कि कितना मतलब बुरा लगा होगा, जबकि हम चेक करते हैं प्रॉपर कि रिकॉर्ड किया तो साउंड आ रहा है कि नहीं, लेकिन पता नहीं साउंड ही उसमें से उड़ गया था। तो ये एक अलग प्रॉब्लम था। 5 घंटा समझ रहे हैं, मतलब और 1 शॉट में था। तो उतना लॉन्ग लेक्चर लेने के बाद फिर
प्रॉब्लम हो जाती है कि कितना मतलब थक जाते हो ना। तो चलो खैर देखो, तो हार्ट के पास 3 लेयर है, तो इफिशियंसी क्या होगी इसकी, बनी रहेगी, और स्ट्रेंथ क्या होगा उसका, बना रहेगा। 3 लेयर कौन कौन से हैं आपके, एक है आपका इपिकार्डियम जो बाहर की तरफ है, एक है मायोकार्डियम जो बीच में है, और एक है एंडोकार्डियम। 3 लेयर कौन कौन से हैं, एक है इपिकार्डियम बाहर की तरफ है, एक है आपका मायोकार्डियम, ठीक, एक इसके अंदर है एंडोकार्डियम, ठीक। ये 3 लेयर है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक। देखो जो इपिकार्डियम है ये सबसे आउटर लेयर है, ये इपिकार्डियम क्या हुआ, आउटर लेयर हो गया। देखो चूंकि ये आउटर लेयर है, और विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। चूंकि देखो जो भी चीज बाहर की तरफ है, ध्यान देंगे, सिर्फ यही नहीं, कोई भी बायोलॉजी का टॉपिक में उठा के समझेंगे, बाहर की तरफ जो भी चीज है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। बाहर की तरफ मान लेते हैं कि प्लांट का टिश्यू जो बाहर की तरफ है, क्या वो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है क्या, हाँ। जैसे हमारी बॉडी के बाहर में जो स्किन है, क्या वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं क्या, तो हाँ जी बिल्कुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, वो प्रोटेक्शन को ऐसे प्रोवाइड करवा रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर बाहर से पानी कोई फेंका, तो अगर कोई बाहर से पानी फेंकेगा तो पानी हाथ पे ना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि पानी एकदम मतलब पानी उधर से फेंका तो मेरा लंग्स हार्ट सब भीग गया, ऐसा तो होगा नहीं। पानी बाहर से फेंका तो स्किन पर टच किया, या फिर बाहर से मान लेते हैं कि अगर कुछ हार्मफुल चीज अगर गिरा बॉडी के ऊपर, अगर बॉडी के ऊपर कोई हार्मफुल चीज अगर गिरेगा तो क्या करेगा, पहले वो बाहर के स्किन को क्या करेगा, खराब करेगा, उसके बाद कहीं अंदर जाकर खराब करेगा। तो जो हमारे पास इपिकार्डियम है जो आउटर लेयर है, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ है कैरी ब्लड वेसल नर्व, ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड वेसल को नर्व्स के थ्रू क्या करता है, कैरी करने में हमें हेल्प करता है। साथ ही साथ स्मूथ सरफेस टू हार्ट, हार्ट को स्मूथ सरफेस भी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। देखो जो बाहर की तरफ उसका कितना फंक्शन है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना है, ब्लड वेसल मतलब कैरी करना है, साथ ही साथ यहाँ पर स्मूथ सरफेस भी हार्ट को क्या करवाना है, प्रोवाइड करना है। हार्ट को अगर स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो घिस जाएगा, घिस करके हार्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर कहेंगे दिल टूट गया, है ना। चलो देखो नेक्स्ट मूव करते हैं मायोकार्डियम की तरफ। मायोकार्डियम में क्या है कि ये ब्लड को पंप करता है, क्या करता है, पंप करता है। ब्लड को कैसे पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करके। मायोकार्डियम का काम क्या है, टू पंप द ब्लड। कैसे ब्लड को पंप करेगा, बाई कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। ये ब्लड को पंप करेगा मायोकार्डियम को कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करके। देखो मायोकार्डियम वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जब हम ब्लड फ्लो का पाथवे देखेंगे तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है फाइनली वही पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। पूरे बॉडी को जब ब्लड जाना होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ही, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही पंप होकर के जाता है। ठीक, देखो हार्ट का जो मेन पावर हुआ होता है वो मायोकार्डियम में होता है। क्यों, क्योंकि अगर मायोकार्डियम नहीं हो तो ब्लड कहाँ से बेचारा बॉडी के पास जाएगा, बॉडी के पास जब नहीं जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगा, आगे जाकर के डेड कर जाएगा बेचारा। अब देखो मूव करते हैं एंडोकार्डियम की तरफ। एंडोकार्डियम एक इनर लेयर है। इनर लेयर मतलब स्मूथ लाइनिंग ऑफ हार्ट,
मतलब हार्ट के अंदर स्मूथ लाइनिंग देखेंगे, देखो जो मेन ऑर्गन होता है, मेन ऑर्गन एकदम मतलब सॉफ्ट होता है बेचारा, जितनी भी कवरिंग होती है, जितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना है, वो सब काम आउटर लेयर पे छोड़ दिया जाता है। समझे? देखो फंक्शन इसका यह है एंडोकार्डियम का कि जो ब्लड फ्लो है उसको स्मूथली फ्लो करवाए। ऐसा नहीं कि ऊपर से प्रेशर में ब्लड आया तो आगे बस वैसे ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ब्लड चाहे कितना भी प्रेशर से आए, वो ऊपर से इतना प्रेशर जनरेट किया गया है ताकि ब्लड फ्लो मतलब हर एक सेल तक पहुंच जाए। लेकिन अगर उतना ही अगर प्रेशर में अगर हर एक सेल तक पहुंचेगा तो हो सकता है सेल्स फट जाए, सेल्स बर्स्ट कर जाए, कोलैप्स कर जाए। तो इसका काम है ब्लड को स्मूथली फ्लो करवाना। स्मूथली फ्लो करवाना मतलब हर एक सेल तक पहुंचा देगा स्मूथली। ऐसा नहीं कि ऊपर से एकदम पूरा प्रेशर मिला और नीचे पता चला कि इतना प्रेशर दिया कि पैर के सेल्स में से छेद करके ब्लड तो अच्छा थोड़ा हार्ट प्रेशर बढ़ गया था, ऐसा नहीं होता है। अभी देखो साथ ही साथ जो एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम आपको प्रोवाइड करवाएगा एंटी क्लॉट सरफेस। एंटी क्लॉट सरफेस का क्या मतलब है? क्लॉट क्या होता है, क्लॉट कब बनता है? देखो अगर कहीं पे इंजरी हो जाए तो आपका बन जाएगा क्लॉट, क्योंकि इंजरी अगर हो जाएगी तो वहां पे क्या बनेगा, क्लॉट बनेगा, क्योंकि वहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है। जब अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो आपके इंजरी को रोकना है, इंजरी को क्या करना है, रोकना है। तो वहां पर आकर के ब्लड का होता है, क्लॉट बना लेते हैं। अगर सरफेस रफ हो जाएगा, क्लॉट दो ही टाइम पे बनता है, या तो इंजरी के टाइम पे या तो सरफेस क्या हो, रफ हो। देखो जैसे कि मान लें कि अगर ये एक सरफेस है, अगर ये रफ सरफेस है, ठीक, तो जो ब्लड सेल्स ट्रेवल करेंगे हो सकता है इसमें ट्रैप्ड हो जाए, ठीक। या फिर अगर इंजरी हुई होती तो ब्लड सेल्स वहां आकर के जाम करते हैं कि चलो चलो एकदम बंद करो, यहाँ से हमारा देखो सारा एनर्जी ऊपर से ढोक के ला रहे हैं और यहाँ से ये वेस्ट हो रहा है। वैसा नहीं होना देना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये जो है एंटी क्लॉट सरफेस भी प्रोवाइड करवाएगा। एंटी क्लॉट सरफेस इसलिए प्रोवाइड कराएगा क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगी तो फिर सेल्स को क्या नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। बॉडी में इतने सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ। हम लोग पढ़ते ना, जो मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एक साथ हो रहे हैं, बॉडी में लाखों रिएक्शंस हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी को जिंदा रखने के लिए। और आदमी जिंदा होकर क्या कर रहा है, तो कहीं पे नशा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, हर दिन सुतल रह रहा है। यानी कि देखो इतना बॉडी जो है इफिशिएंटली काम कर रहा है कि कैसे कर के ये मतलब 3 फीट का शरीर जिंदा रह जाए, लेकिन नहीं, ह्यूमन बींग्स उस शरीर को बर्बाद करने के पीछे बर्बाद हुआ है। देखो एंटी क्लॉट सरफेस प्रोवाइड कराएगा, क्यों? एंटी क्लॉट सरफेस मतलब हुआ स्मूथ सरफेस। अगर सरफेस रफ होगा तो वहां पर जाकर के ब्लड क्लॉट कर जाएगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा, हो सकता है वहां पर क्लॉटिंग होते 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 जाम लग जाए, जाम लग जाए तो आगे फिर ब्लड फ्लो नहीं करेगा। जब सेल्स तक ब्लड नहीं पहुंचेंगे तो मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सेल्स एक एक मरने लगेंगे, सेल्स के साथ साथ फिर टिश्यू मरेगा, टिश्यू के साथ ऑर्गन मरेगा, ऑर्गन सिस्टम मरेगा, फाइनली पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। ठीक, देखो जो इपिकार्डियम है, ध्यान समझेंगे बरो, जो इपिकार्डियम है आपका, इसका मेन काम है आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इपिकार्डियम जो आउटर लेयर है, इसका काम था प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। जो मायोकार्डियम है, इसका काम था पंप करना। क्या काम है इसका? पंपिंग प्रोवाइड करवाना। और एंडोकार्डियम जो है, इसका काम था कि एंटी क्लॉट सरफेस मतलब बनने ना दे, एंटी क्लॉट सरफेस बनाना। एंटी क्लॉट सरफेस अगर नहीं रहेगा तभी ब्लड क्या होगी, स्मूथली फ्लो करेगी। जैसे ही थोड़ा सा भी क्लॉट बनेगा, देखो पाइप में अगर आप बाहर में अगर उंगली से नहीं जातोगे तो पाइप का पानी एकदम आराम से बहेगा। जैसे ही आप पाइप जातोगे तो प्रेशर बन जाता है और पानी कहाँ से दूर तक जाता है। अगर क्लॉट बनेगा तो वहां पे वेंस क्या हो जाएंगे, थोड़ी सी पतली होगी, प्रेशर बन सकता है। इसीलिए इसका काम होता है कि सरफेस को क्या रखे, एकदम क्लीन रखे। अगर क्लीन नहीं रखेगा तो पाइप क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, आगे जाकर के सेल्स के पास कुछ ज्यादा ही मतलब मजा आ जाएगा। ठीक,
चलो देखो, नेक्स्ट है एट्रिया और वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्या है? एट्रिया और वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल क्या है? जो हार्ट के 4 चैम्बर्स थे, बताया ना कि एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल, हार्ट के जो चैम्बर्स थे वो एट्रिया और वेंट्रिकल है, ठीक। 4 चैम्बर्स में से 2 एट्रिया है और 2 क्या है? वेंट्रिकल है। 2 क्या है? वेंट्रिकल। देखो, जो आपके पास 4 चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स में 2 एट्रिया है और 2 वेंट्रिकल है। अगर हार्ट बाहर से एक ही देखने को मिल रहा था तो ये अलग अलग करने की जरूरत थी, कंबाइन करके बना देता है कहीं में, काहे इतना माथा पीछे करना है। देखो, 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रिया इसलिए है कि, और सिर्फ यही नहीं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल इसलिए है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजन पुअर ब्लड दोनों को क्या कर सके? अलग अलग कर सके। साथ ही साथ ये दोनों का जो थिकनेस है, मजबूती है, वो भी क्या है? अलग अलग है। अलग अलग इसलिए है क्योंकि इन दोनों का काम अलग अलग है। जैसे मान लो कि 10 लोग खड़े हैं और 10 लोग को अलग अलग पोस्ट दिया गया है। अलग अलग पोस्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि वो सभी पर्सन्स का काम क्या होगा? अलग अलग होगा। वैसे ही एट्रिया और वेंट्रिकल का जो थिकनेस है वो अलग अलग है क्योंकि इन दोनों का काम क्या है? अलग अलग प्रोवाइड किया गया है। देखो, जो एट्रिया होगा और जो वेंट्रिकल होगा, एट्रिया आपका होगा थिन। एट्रिया क्या है आपका? थिन वॉल है। जब ये थिन वॉल है तो ये ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो ये कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि पतला है ना, थिन वॉल है यहाँ पर। साथ ही साथ देखो, रिसीव ब्लड सेंस टू वेंट्रिकल, ये ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है। और कहाँ पे भेजता है? ब्लड को आगे क्या करता है? ये भेजता है। देखो क्या है, हाँ, ब्लड को ये जो एट्रिया है मंगवाता है। कहाँ से मंगवाता है? अभी हम लोग देखेंगे कि कहाँ से ब्लड को मंगवाता है। वेना केवा के थ्रू ब्लड आता है। कैसे? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, ये भी देखेंगे हम लोग। तो जो ये एट्रिया है ये थिन वॉल है। ये ब्लड का क्या करता है? देखो, सारा फंक्शंस एक ही बार में देख लो। यहाँ पर किधर गया? ये देखो, एक कॉलम बना लो फीचर, ठीक। एक बना लो एट्रिया क्या होता है, एक बना लो वेंट्रिकल क्या होता है। पहला फीचर हम लोग ये रहते हैं कि फंक्शन क्या क्या है इनका। एट्रिया का फंक्शन है ब्लड को रिसीव करना, टू रिसीव द ब्लड। एट्रिया ब्लड को क्या करता है? लेता है। और वेंट्रिकल ब्लड को भेजता है। यानी कि जो एट्रिया ब्लड को रिसीव किया, लेकिन जो वेंट्रिकल है ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, ठीक। दूसरा क्या होगा? एक है प्रेशर का। देखो, चूंकि ब्लड को रिसीव करना है, ब्लड को क्या करना है? लेना है। जब ब्लड को ले रहे हो तो आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो ब्लड खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे मान लो कि अगर जो बॉटल है, बॉटल में आप ऐसे ही ले जा करके पानी भर लो, तसला में ले जाकर डालो, तो पानी क्या होता है? अपने आप चला जाता है उसमें। कि मतलब आप एकदम बाहर से पाइप लेके, लाठी लेके दौड़ेंगे, चल पानी चल, चल पानी चल, ऐसे थोड़ी होता है। तो जो प्रेशर होगा यहाँ पर, चूंकि ब्लड को रिसीव करना है तो प्रेशर यहाँ पर लो प्रेशर में भी काम चल जाएगा। लेकिन वेंट्रिकल को बताते हैं ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल ही लास्ट में पूरे बॉडी को सप्लाई करता है।
तो जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल को सारे बॉडी को ब्लड क्या करना है, पंप करना है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेन सेल्स से लेकर के आपके पैर के अंगूठा तक क्या करना है, ब्लड को भेजना है। ठीक, साथ ही देखो वॉल इसके क्या होंगे, इसका थिन वॉल होगा, और इसका थिक वॉल होगा। देखो चूंकि आराम से ब्लड आ रहा है, कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। जब कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा है तो यहाँ पर ज्यादा मजबूती बनाने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वहां पे जो वॉल है वो थिन वॉल है। लेकिन जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल को ज्यादा प्रेशर सहना है। क्यों? क्योंकि हार्ट जब पंप करे तो उसको तो ब्लड सारे सेल्स तक पहुंचाना है, तो इसका जो वॉल होगा थिक होगा। अगर वॉल पतला होगा, वॉल अगर कमजोर होगा तो आगे टूट नहीं जाएगा। तो मजबूत वॉल बना है ताकि जब प्रेशर बने तो उस प्रेशर को क्या कर सके, ये सह सके। और देखो हाँ, इसके पास ये थोड़ा सा वीक होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। देखो हमारे पास दो वेंट्रिकल है, तो मिला जुला के एक वेंट्रिकल रख देता, दो वेंट्रिकल क्या जरूरत था। जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का काम होता है पंप करना। वेंट्रिकल देखो ये देखो ये है आपका लेफ्ट और ये है आपका राइट। जो वेंट्रिकल्स हैं, दो वेंट्रिकल्स हैं, देखो चार चैम्बर बना हुआ है, चार क्या बना हुआ है, चैम्बर बना हुआ है। अब चूंकि जो यहाँ पर चार चैम्बर बना हुआ है, इसमें दो एट्रियम है और दो क्या है, वेंट्रिकल है। यहाँ पर जो एट्रियम है, यहाँ पर देखो लेफ्ट एट्रियम और ये है राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक, देखो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पर, एक है लेफ्ट एट्रियम और एक है राइट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, जो दो वेंट्रिकल हैं, अगर इन दोनों के बीच अगर लाइन हटा देता तो मिला जुला करके एक मजबूत आपके पास वेंट्रिकल हो जाता। ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं? देखो दो वेंट्रिकल हैं और इन दोनों का काम होता है पंप करना। वेंट्रिकल्स का काम क्या है, देखो टू पंप द ब्लड। अब चूंकि देखो दोनों का ही काम है ब्लड को पंप करना, तो दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया है, एक ही में मिला जुला कर रख लेते हैं। एगो माइक लेना है यार, ये वाला जो तारवा वाला माइक है ना, ये वाला अझुरा जाता है और अझुरा अझुरा कर टंग जाता है, तो फिर मतलब दिक्कत हो जाता है। कोई बात नहीं, देखो क्या देख रहे हैं, हाँ। तो जो दो वेंट्रिकल हैं, इन दोनों वेंट्रिकल्स का काम होता है पंप करना। लेकिन चूंकि अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि जो टारगेट है, इनका टारगेट अलग अलग है। समझे? दो लोग हो सकता है घूमने अमेरिका जाएं, हो सकता है अमेरिका में जो सेम एक शहर में जाएं, हो सकता है सेम शहर के सेम वार्ड में जाएं, हो सकता है सेम गली में जाएं, लेकिन जिस घर में जाएंगे वो घर अलग अलग होगा। दोनों वेंट्रिकल्स का काम है ब्लड को पंप करना, लेकिन इन दोनों का जो टारगेट ऑर्गन है, टारगेट पोजीशन, जो काम टारगेट दिया गया है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे देखो जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को भेजता है। जो राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेजेगा, देखो जो दो वेंट्रिकल हैं, एक है राइट वेंट्रिकल और एक है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, जो राइट वेंट्रिकल है सेंड
जो राइट वेंट्रिकल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है उसको कहाँ पे भेजता है? लंग्स के पास भेजेगा। लंग्स के पास क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है लंग्स के पास जाएगा तो लंग्स के पास ऑक्सीजन भरा हुआ है, वहां पर जाकर के ऑक्सीजन रिच ब्लड बनेगा और वापस से आकर के फिर हार्ट के पास से फिर पूरे ब्लड बॉडी में क्या होता है? पंप होता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है? और आया तो ये किसके पास भेज दिया? लंग्स के पास। चूंकि देखो जो लंग्स है हमारा कितना बढ़िया तरीके से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को सेट किया गया है। जो लंग्स है, लंग्स हार्ट के बिल्कुल नियर बाई में है, नियर बाई में है। तो यहाँ पर जैसे देखो मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई बच्चा अगर वहां पे खड़ा है, ठीक, तो अगर मेरे पास बॉल अगर उसको फेंकना है तो ऐसा थोड़ी कि बॉल हम बहुत तेज फेंकेंगे। अगर बहुत तेज फेंकेंगे तो बॉल हो सकता है उससे बहुत ज्यादा दूर चला जाए या फिर उसको बच्चे को क्या हो सकता है? चोट लग सकता है। तो हम बॉल को आराम से लुल्लू पच्चू वाला गेंदा फेंकेंगे उसको आराम से कि हाँ चल गया। क्योंकि जो यहाँ पर भी जो लंग्स है हार्ट क्या है? बहुत नियर बाई में है। तो वहाँ पे ब्लड भेजने के लिए हमें कम प्रेशर की आवश्यकता होगी, यानी कि वहां पर जाने में रुकावट क्या होगा? कम होगा। साथ ही साथ चूंकि देखो डिस्टेंस कम है ना, लंग्स और हार्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, इसीलिए वहां पर कम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी और साथ ही ब्लड क्या होगा? आराम से चला जाएगा। फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, देखो दो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे भेजा? लंग्स के पास। लेकिन जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसका भी काम है ब्लड को पंप करना, लेकिन ये जो ब्लड पंप करता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, क्योंकि देखो हार्ट को हार्ट कर रहे हैं, लंग्स के पास जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग्स के पास नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, ये अब कहला जाएगा। मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको किचन में खाना मिलता है, ठीक, तो जब वो ऑलरेडी वो खाना खा ही लिया है अभी 15 को रोटी, तो वापस से वो किचन में क्या कर जाएगा? बस वैसे ही है, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों का काम है पंप करना, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन क्या हो? कम हो, उसको भेजता है लंग्स के पास कि जाओ तुम ऑक्सीजन लेकर के आओ। जब ऑक्सीजन लेकर के वापस से हार्ट में आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ये काम है कि सारे बॉडी को जा करके वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भर गया है उसको क्या करना? सप्लाई करना। ठीक, अभी देखो आगे पूरे बॉडी की सप्लाई होती है, हार्ट को भी सप्लाई होती है। अभी आगे देखेंगे हम लोग हार्ट, बॉडी, ब्रेन, लंग्स, किडनी, लेग्स, हाथ, फिंगर्स, बॉडी का हर एक सेल तक ब्लड क्या होता है? पहुंचता है। देखो जो बॉडी है भाई मैंने देखो जो हमारा बॉडी है जितना पास में हमारा लंग्स है उतना ही पास में हमारा पैर का अंगूठा है क्या? नहीं, पैर का अंगूठा दूर है हमसे। तो हमारे हार्ट से बॉडी का जो डिस्टेंस है वो क्या है? दूर है। जब हमें गेंद को दूर फेंकना है तो हम लोग प्रेशर को ज्यादा लगाएंगे, वैसे ही जब ब्लड को दूर भेजना है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। जब प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो हो सकता है कि वॉल क्या हो जाए? फट सकता है। तो और वॉल फटे नहीं, इसलिए हमें वॉल क्या चाहिए? मजबूत चाहिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड हमें पूरे बॉडी को भेजना है, तो क्या ये लेफ्ट वेंट्रिकल को मजबूत होना पड़ेगा क्या? और मजबूत होने के लिए क्या ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है टूट गया, उसको थिक होना पड़ेगा। और अगर ये थिक है तो क्या ये ज्यादा प्रेशर सह पाएगा क्या? हाँ, और इसको फोर्सफुली आगे ब्लड को क्या करना है? आगे भेजना है। अगर थोड़ा सा भी कमजोर रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बस्ट कर जाएगा। अब देखो
थिकनेस अगर लेवल की बात करी जाए कि कौन कितना मोटा है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल ज्यादा थिक होता है। फिर आयोटा का ऑप्शन आता है, यानी कि देखो जो थिकनेस वाला है, चाहे बजे लगाई, जो थिकनेस लेवल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल एलवी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल एज कंपेयर टू आयोटा। ठीक, आयोटा वगैरह क्या होता है सब हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक, देखो कभी कभी कंडीशन में जैसे मान लो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। देखते हैं ना कोई कोई व्यक्ति को कि उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसे कब, जब काम आपका कोई नहीं सुनेगा तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, फटाक से एकदम आसमान पर चढ़ जाएगा। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या होता है, मोटा हो जाता है। इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। इसको क्या बोलते हैं, एलवी हाइपरट्रॉफी। जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाए, नॉर्मल के मुकाबले मोटा हो जाए, तो उसको बोलते हैं एलवी हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। चलो यहाँ पर चलो देखो, नेक्स्ट है हार्ट का जो ऊपर वाला चैम्बर है, वो ऊपर में क्या क्या चैम्बर है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ऊपर में क्या क्या चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। उसको जरा देखो, जो हमारा राइट एट्रियम है, ठीक, जो हमारा क्या है, रात में ट्रेन चलता है तो एकदम हॉर्न बजा के जो सुतल है उसको उठा दो, है कि नहीं। देखो जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम हार्ट का ऊपर वाला क्या है, चैम्बर है, जो कि जिसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना। चलो बहुत लेट हो गया, हम जान रहे थे कि 5 घंटा का मेहनत बर्बाद हो गया, तो दोबारा से लगातार 5 घंटा का लेक्चर करना बहुत मुश्किल है। तो अभी हम लोग यहीं पे रहने देंगे। और जो हार्ट का अपर वाला चैम्बर, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, इसको हम लोग कल देखेंगे। जैसे कि जो राइट एट्रियम था, ऊपर वाला हार्ट का चैम्बर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है उसको क्या करता है, रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करेगा, तो जो ब्लड जो है हर बॉडी पार्ट में गया है, वहां पे जाकर ऑक्सीजन सारा सेल्स ले लिया, यूज कर लिया, तो वहां से जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड वो आता है, यानी कि सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, यहाँ से ब्लड्स क्या होते हैं, आते हैं। हम लोग जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, क्योंकि आज हम कहीं चले गए थे तो मतलब बहुत थक गए, और कल हमको वापस से पटना भी जाना है, तो थोड़ा सा उसमें हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। और अगर कोई भी आपका चैप्टर होगा आपके दिमाग में कि इस चैप्टर का हमें जरूरत है, तो आप बता देंगे, कमेंट कर देंगे, आपको चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा। और देखो उसमें शक नहीं कर रहे हैं कि जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें कोई भी मिलावट है। मिलावट का मतलब ये है कि इस कंटेंट जो है, मतलब ये तो मतलब मज़ा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। एकदम मतलब जो कंटेंट लोग पैसा लेकर के नहीं दे रहे हैं वो आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। और ऐसा नहीं कि आगे चल के भैया फीस ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटेंट हमेशा फ्री रहेगा, समझे। तो बढ़िया है, लाइव वगैरह एक दिन होगा, तो चलो फिर ठीक है, आगे हम लोग राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम देखेंगे। ठीक।